सो फ्रेंड्स, मैं आज तक के अपने रिएक्शन के करियर में इतनी ज़्यादा लॉस्ट और इतनी ज़्यादा कंफ्यूज कभी मैंने अपने आप को फील नहीं किया जितना मैं इस टॉपिक पर रिएक्शन देते हुए करती हूँ। क्योंकि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और रिएक्शन देते समय दिल और दिमाग को साइड में रख के हमें रेफरेंसेस और प्रूफ्स के आधार पे ही बात करनी होती है। ऑडियंस को इस चीज़ की फ्रीडम है कि वो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वीडियो हमें रेफरेंसेस के आधार पे, सबूतों के आधार पे ही बोलनी पड़ती है। क्योंकि दिल की बोली हुई बातें कभी कभी उल्टी भी पड़ सकती है, दिमाग की बोली हुई बातें कभी कभी उल्टी भी पड़ सकती है। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज़ हैं, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ अगेन अरमान मलिक के इस केस के बारे में, जिस केस ने इस समय बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ चैनल इस केस पे चर्चा करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल्स इस टॉपिक पे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चर्चा तो 2019 से इस चीज़ पे चल रही है। चर्चा करने से व्यूज़ के अलावा क्या न्यूज़ चैनल को कुछ मिल रहा है? क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल जैसी चीज़ें जो खुद ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें निकाल के ले आते हैं, एक आम इंसान को न्यूज़ चैनल से इतनी ज़्यादा, मीडिया से इतनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो हेल्प आउट करके कुछ ट्रांसपेरेंसी ऑडियंस के सामने लेके आएंगे। लेकिन यहाँ तो मुझे खुद न्यूज़ चैनल भी बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहे हैं। वही रिपीटेटिव मोड पर चीज़ें बता रहे हैं जो आज से 2 साल पहले ऑडियंस को ऑलरेडी पता है, और वही रेफरेंसेस दिखा रहे हैं जो ऑडियंस ऑलरेडी यूट्यूब पे देख चुकी है। आज से 2 साल पहले भी ये रेफरेंसेस यूट्यूब पे आए थे, और आज हर मीडिया चैनल उन्हीं पुराने रेफरेंसेस को चला चला के व्यूज़ बटोर रहा है। इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जाके किसी भी चैनल ने कोशिश भी नहीं करी कुछ रियलिटी या कुछ ओरिजिनल या कुछ न्यू निकाल के लेके आने का। वही पुराने घिसे पिटे प्रूफ्स को लेके हर न्यूज़ चैनल अपने अपने जगह पे दिखा रहा है। तो क्या आप अपनी मीडिया से ये एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि 2 साल पुरानी चीज़ें जो और नॉर्मल लोगों के द्वारा लाई गई थी, जो लोग ना तो किसी मीडिया चैनल का हिस्सा है ना कहीं के हिस्सा है, एक नॉर्मल जनता द्वारा जो चीज़ें लेके आई गई थी वही चीज़ें परोस के मिल गई हैं यहाँ पे न्यूज़ चैनल को। तो ये है क्या हमारा न्यूज़ चैनल जो हमें हमारी ही खबरें छाप के दे रहा है, जो अपने एंड पे कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा है कि अपने एंड पे कुछ चीज़ें लेके आएँ। वही चीज़ें कि अरमान मलिक पे 2019 में केस हुआ था, वही चीज़ें कि अरमान मलिक एक बार गिरफ्तार हुए थे, वही चीज़ें कि उन्हें बेल में बाहर किया गया, वही चीज़ें कि उनकी हियरिंग्स चल रही हैं, हर महीने हर 2-3 महीने में उनकी हियरिंग होती हैं, वही चीज़ें कि निहाल विहार पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज है। इसके अलावा आगे क्या, ये सारी डिटेल्स हम लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा आगे क्या क्या किसी के पास विक्टिम की कोई डिटेल्स नहीं है? क्या कोई विक्टिम की डिटेल्स ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्योंकि न्यूज़ चैनल का तो यही काम है। इतना बड़ा आरोप और इतना बड़ा आरोपी कैसे घूम रहा है? कैसे वो इतना बड़ा आरोपी बिग बॉस के घर के अंदर बोल रहा है कि केस तो सब पे लगते हैं? कैसे वो इतना कॉन्फिडेंस है? क्या एफआईआर के अंदर कुछ हेर फेर है? क्या वो एफआईआर बिल्कुल सही है? तो ऐसे क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं कि इतने साल से 2019 से 2024 तक अभी तक एक इंसान जिसने इतना बड़ा अपराध किया हो उसको सज़ा नहीं मिल पा रही है? तो यहाँ पे ये हार किसकी है? क्या ये हार हमारे इंडियन लॉ की है, या ये हार हमारे पुलिस प्रशासन की है, या फिर मांजरा कुछ और ही है? इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस न्यूज़ चैनल ने आजकल इसको गपशप का मुद्दा बना दिया है, चर्चा का मुद्दा बना दिया है, उस न्यूज़ चैनल के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। जहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट आता है कि जहाँ पे बात चल रही है इस समय माइनर के केस को लेके, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है जहाँ पे एक यूज़र लिखते हैं, किडनैपिंग के मामले में भी 11 महीने जेल गया है, बनिए के लड़के का किडनैप किया था, उसकी भी कॉपी है यूट्यूब पर एज अ प्रूफ। उसके बाद एक नाम दिया गया यहाँ पे कुछ अंजलि भाटिया करके कि इनको तो जान से ही मारा है। अच्छा, इसका भी है। और वो बात बताई है ऋतिका ने, जो कि पायल की बहुत ख़ास दोस्त थी। अरमान और उसकी वाइफ पायल मलिक फिनेंस एंड टावर लगाने के नेम पर फ्रॉड भी करते थे। पायल मलिक की दोस्त ऋतिका ने बताया था, आप ऋतिका को बुलाइए। तो ये जिस ऋतिका का नाम ले रहे हैं ना, ये वही लड़की है
जिसके नाम को लोग सुमित्रा समझ के, जिसकी ऑडियो को सुमित्रा समझ के बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने चलाया है। एक्चुअली वो सुमित्रा नहीं, वो ऋतिका नाम की एक लड़की आज से 2 साल पहले एक पाकिस्तानी लड़की की लाइव में आई थी, ये बोल के कि ये पायल मलिक की फ्रेंड है और उन्होंने इसके कुछ पैसे देने थे जो पैसे नहीं दिए हैं। तो ये अपना मुद्दा लेके उस पर्टिकुलर लाइव में आई थी। हालांकि 2-4 दिन एक्टिव रहने के बाद वो कैसे गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं। जहाँ पे उसने बहुत सारे राजों के ऊपर से वर्बली पर्दाफाश किया, उसके अकॉर्डिंग कि पायल ने ये भी किया, उसके अकॉर्डिंग अरमान ने ये भी किया, उसके अकॉर्डिंग अरमान और पायल ने ये किए। मतलब एक टाइम पे एक क्रिमिनल की फ्रेंड होने का दावा करने वाली आज उनकी फ्रेंड नहीं है, लेकिन आज उनके राज पर से पर्दा उठा रही है। एक इंसान जिस पे इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो लोगों की ज़ुबानी है, जिनके प्रूफ्स, कुछ के प्रूफ्स हैं और कुछ सिर्फ वर्बली चल रहे हैं, जो कि एक लाइव में 2 साल पहले बोल के गई थी एक औरत, जिनके प्रूफ्स नहीं है, जो सिर्फ वर्बल है। एक इंसान जिसके ऊपर इतने सारे मल्टीपल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, केसेस हैं। सोचने की बात है कि वो कैसे खुला घूम रहा है, वो कैसे बिग बॉस के मंच तक पहुंच गया, वो कैसे इतने खुले में अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, गाने पे गाने रिलीज़ कर रहा है। आखिर कैसे? क्या ये हार हमारी न्यायपालिका की है? क्या इस तरीके से कोई भी क्रिमिनल इतना खुले में घूम सकता है, या फिर मांजरा कुछ और ही है? क्योंकि चाहे जो केस इस समय जिस केस पे चर्चा का विषय बना है ना, ये एक इतना सेंसिटिव केस है कि इस केस पे चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कहीं का कोई बाबा हो, इस केस से आज तक कोई बचा नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिससे आप चाहकर भी बच नहीं सकते। लेकिन 2019 से 2024 तक अब तक अरमान मलिक इस केस से बच कैसे रहे हैं? दैट मीन्स कि उनके पास भी एविडेंस के तौर पे, अपने आप को दिखाने के तौर पे, अपने आप को प्रेजेंट करने के तौर पे कुछ तो सॉलिड प्रूफ्स होंगे, जिसके आधार पे उन्हें हर बार बेल मिल जाती है और उनकी हियरिंग हर बार एक कंक्लूजन तक, एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आया है। उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली हैं जो बातें दिमाग अगर लगाएं तो सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और अगर दिल लगाएं तो आप जानते ही हो कि फिर दिल तो हमारा क्या ही बोलता है। तो यहाँ पे ये कमेंट में कहते हैं कि आई वॉन्ट टू से समथिंग हियर फॉर ऑन करंट वायरल रूमर्स ऑफ अ डैश केस एंड इट्स रियल FIR कॉपी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। मैं बात करना चाहता हूँ इस समय जो करंट न्यूज़ चल रही है केस के बारे में, जिसकी रियल FIR कॉपी सोशल मीडिया पर भी है। इट्स वेरी सैड दैट सो मैनी यूट्यूबर्स एंड हेटर्स हु वर ऑलरेडी हैविंग अ फिक्स जजमेंट एंड हेट्रेड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अरमान संदीप हैविंग 2 वाइफ्स टुगेदर। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्हें बहुत बुरा लगा ये देख के कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इस समय इस चीज़ की हेट निकाल रहे हैं कि अरमान की 2 बीवियां हैं, और इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं उनके इस करंट केस पे जो अभी हाइप का विषय बना हुआ है। इनके अकॉर्डिंग कि 2 बीवियां रखने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके का क्राइम भी कर सके, ना इस तरीके की चीज़ें भी कर सके जस्ट बिकॉज उसने 2 शादियां करी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर जो मन चाहा वो आरोप लगा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने लिखा कि आई डोंट डिनाई द ओरिजिनलिटी ऑफ FIR कॉपी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। जो ओरिजिनल FIR कॉपी है मैं उस कॉपी को डिनाई नहीं करता, बट इट्स कॉमन सेंस दैट देयर इज़ समथिंग फिशी इन दैट FIR। बट ये कॉमन सेंस है कि FIR के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मे बी देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। हो सकता है कि कहानी की दूसरी भी स्टोरी हो जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मलिक फैमिली की तरफ से इस बारे में ना ही किसी ने बात करी है, ना ही किसी ने स्टेटमेंट दिया है। बट इनके हिसाब से कहानी की अगर लॉजिकली सोचें तो 1 साइडेड स्टोरी हमने बयान में सुनी है, लेकिन दूसरे साइड की स्टोरी यानी कि मलिक फैमिली की साइड की स्टोरी अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। डैश बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये रियल में किया होता तो अरमान किसी भी हालात में बच नहीं पाता, ना ही उसको दुनिया की कोई भी ताकत बचा पाती। डैश जब भी रियल में होता है तो उससे करने वाला चाहे बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, वो जेल जाने से बच नहीं पाता। चाहे वो कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, इनफैक्ट आश्रम एंड राम रहीम क्यों ना हो। एंड जो रियल केसेस होते हैं ज़रूर हाईलाइट भी होते हैं न्यूज़ के थ्रू। ये बात इंडिया में बहुत पॉपुलर है कि लोग अपने खुद के इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन से जुड़ा आंख बंद करके रूमर्स पर भरोसा कर लेते हैं।
मल्टीपल रिलेशनशिप या मैरिज करने से कोई डैशिस्ट नहीं प्रूव हो जाता। अरमान तो बहुत छोटे बैकग्राउंड से आके सक्सेसफुल हुआ है, अगर डैश रियल में होता तो वो अभी बेल में होता ही नहीं। इट्स सैड दैट नाउ डेज पीपल मैनिपुलेट लॉ against someone in order to defame them or to take revenge, or when they got hidden jealousy from somebody's sudden success in life। कभी कभी इस चीज़ का इस्तेमाल लोग किसी को डिफेम करने के लिए, अपने अंदर छुपी हुई रिवेंज, अपने अंदर छुपी हुई जेलसी के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनकी सडन सक्सेस से बहुत सारे लोगों को जेलसी हुई है। अरमान के बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से कभी वो एक गलत आदमी तो नहीं लगा है। उसके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं तो उसके हेटर्स एंड दुश्मनों को और मौका मिल जाता है आग में घी डालने का। नॉट ऑल विक्टिम्स आर रियल विक्टिम्स, नॉट ऑल क्रिमिनल्स आर रियल क्रिमिनल्स। वी नेवर शुड ब्लाइंडली बिलीव इन वन साइडेड स्टोरी, बट येस वी शुड be enough fair to think and understand all the perspectives and wish if the race of making any contestant win, their paid PR won't ruin other life by defaming competitive contestant outside, which is what is going on। इनके हिसाब से कि आग में घी डालने का काम हो रहा है। अरमान के बिहेवियर से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतना गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इतना गलत काम करते तो 40 बंदों की टीम उनके अंडर में नहीं होती। इतने सारे उनके घर पे फीमेल्स का आना जाना है, उनके को एक्टर्स हैं जो उनके घर पे आके बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को ही अपनी इज्जत की इनसिक्योरिटी हो जाती, जो कि वहाँ पे महिलाएं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम स्टाफ वहाँ पे फीमेल्स का है, जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत कंफर्टेबल होके रहते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत गलत बात है, जस्ट बिकॉज वो एक कंपटीशन शो का हिस्सा बने हैं तो उनके लिए ये नेगेटिव PR करवाया गया है, ये पेड PR करवाया गया है, क्योंकि वो एक गेम का पार्ट थे। तो गेम के पार्ट से उनको डिफेम कैसे हो, वो इस शो से बाहर कैसे हो, इसके लिए उनके पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो लाए गए हैं, जो कि गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। गेम को गेम की नज़र से देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के उनके सारे पिछले रिकॉर्ड्स लाए गए हैं ताकि उनको डिफेम मिले और जल्दी से जल्दी वो शो से बाहर हो जाएं। तो ये जिन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने एक पूरी एनालिसिस, एक केस स्टडी यहाँ पे उस न्यूज़ चैनल के नीचे कमेंट करके बताई है। तो ये पब्लिक रिव्यू है, मैंने सोचा आप लोगों को भी पढ़ के सुना दूँ कि 2 टाइप की जनता है। एक जनता जो लॉजिकली चीज़ों को सोच रही है, जो शायद कहीं ना कहीं अरमान के टाइम से, बहुत टाइम से उनको फॉलो करती है और उनको अरमान के ऊपर इतना बिलीव है कि वो कुछ भी करे पर इतना गंदा काम नहीं कर सकते। और एक वो भी जनता है जिनको ऐसा लगता है कि जो एलिगेशन लगे हैं वो बिल्कुल सच है। तो देखिए, सच हमेशा सक्षम होता है, सूनर और लेटर सच बहुत सामने जल्दी आ जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल इस समय सिर्फ न्यूज़ के नाम पे चर्चाएं कर रहे हैं, पुराने एविडेंस दिखा रहे हैं, अगर आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या इतने ज़्यादा असली मीडिया है तो जाके ग्राउंड लेवल पर जाके कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ वो चीज़ें सामने लेके आइए जो ऑडियंस को ना पता हो। घूम फिर के आप वो सारी बातें सामने ला रहे हो जो 2 साल पहले ऑलरेडी पता है सबको। प्लीज़ ढूंढिए कि वो फैमिली कौन है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं। प्लीज़ ढूंढिए कि अगर ये केस सच्चा है तो इस केस का कुछ भी निष्कर्ष क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ये केस सच्चा है तो उस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये ढूंढिए। इस चीज़ पे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कीजिए, ना कि स्पून फीडिंग में बिलीव कीजिए कि किसी ने परोस के आपको मेल कर दिया है, किसी ने भेज दिया और आप सीधा उसको लाके छाप दें। अपने एंड पे भी थोड़ी मेहनत कीजिए। हम एक न्यूज़ चैनल से यही उम्मीद करते हैं, मीडिया से, क्योंकि मीडिया बाल की खाल भी निकाल देती है, लेकिन यहाँ पे मीडिया ने बाल की खाल निकालने के लिए इतनी भी मेहनत नहीं करी है। जो चीज़ें मिल रही हैं सोशल मीडिया पे वही छाप रहे हैं। तो इससे ना तो उस लड़की को इंसाफ मिलेगा, ना ही पता चलेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, क्योंकि ये तभी पता चलेगा जब ग्राउंड में जाके चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कि जो मीडिया यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के नाम पे चर्चाएं कर रही हैं, क्या इस चीज़ से किसी को भी इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब प्रूफ सामने आएंगे, एविडेंसेस सामने आएंगे, हमें और चीज़ों की गहराई पता चलेगी। ऐसे दबे दबाए केस को, आज अरमान घर के अंदर है, आज ये सब बोल रहे हैं, कर वो घर के बाहर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इससे किसका फ़ायदा होगा?
किसी का नहीं होगा। जो ये वीडियोस चला रहे हैं, ये न्यूज़ बोल रहे हैं, उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर ये केस इन्हें बंद ही करना है और इनको सिर्फ इस समय व्यूज़ के लिए ये चीज़ें करनी है, तो ये उस बच्ची को न्याय नहीं दिला रहे हैं। ये उसके न्याय के लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ अपने अपने चैनल्स के लिए चीज़ें हो रही हैं। तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। बस इतना फ़ायदा होगा कि अरमान हो सकता है जल्दी घर से बेघर हो जाए, बिग बॉस ना जीत पाए। इसके अलावा फ़ायदा हम तब बोलते हैं इन चीज़ों का जब आप वाकई में उस केस के अंदर कुछ स्पार्क लेके आते, कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आते, कुछ बता पाते ऑडियंस को कि ये हमने ढूंढा है, ये हमारी मेहनत है। फ़िलहाल किसी की कोई भी मेहनत नहीं है। फ़िलहाल ये 2 साल पुराने जो प्रूफ्स थे, ये सब 2 साल पहले यूट्यूब में ही पड़े हैं। तो यूट्यूब से ही उठा के यूट्यूब पे ही दोबारा डल रहे हैं। ये हो रहा है इस समय पे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जाके इन मीडिया चैनल्स को बोलो कि सही से किसी चीज़ की तहकीकात करें, छपी छपाई चीज़ों को छापना बंद करें, अपने एंड पे कुछ चीज़ें ढूंढ के लाएं। तब हम मानेंगे कि आप किसी को इंसाफ दिलाने में कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं आगे।